मेरी तस्वीर पत्रिका में छपी है। जी हाँ। तो क्या मैं 200 बरस का पुराना मठ जल जाने दूं? जाके कह दो अपने सतीश बाबू से मैं प्रेम नहीं कर रही थी। लीला चिटनिस हिंदी सिनेमा के शुरुआती सालों की एक बेहद शानदार व बोल्ड एक्ट्रेस। शहर से एक बड़े फोटोग्राफर आए थे, उन्होंने मेरी तस्वीर ली थी झूले पर। 30 के दशक में शुरू हुआ लीला चिटनिस का करियर 80 के दशक के आखिरी सालों तक चला। नहीं दीदी, कहीं बुखार आ गया तो मैं अभी लाई। बेहद खूबसूरत लीला चिटनिस ने फिल्मों में अभिनेत्री के तौर पर तो सफलता हासिल की ही थी, लेकिन मां के किरदारों में इन्होंने बॉलीवुड में अपना एक ऐसा मुकाम बनाया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। माँ से कफन की बातें कर रहे हो और फिर कहते हो डर किस बात का? ये बात माँ के दिल से पूछो। किस्सा टीवी की आज की पेशकश समर्पित है महान अभिनेत्री लीला चिटनिस को, जो 50 सालों के अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों का हिस्सा बनी। अगले महीने नवदीप बैरागी के साथ मेरा ब्याह होगा। लीला चिटनिस का जन्म हुआ था 9 सितंबर सन 1909 को कर्नाटक में। इनके पिता अंग्रेजी के नामी प्रोफेसर थे। यूं तो इनके पिता ब्राह्मण थे, लेकिन जाति प्रथा के वो इतने खिलाफ थे कि उन्होंने बाद में ब्रह्म समाज की सदस्यता ले ली। पढ़े लिखे परिवार में पैदा होने के चलते लीला को भी पढ़ने लिखने का मौका मिला, जबकि उस दौर में लड़कियों को बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। लीला ने ग्रेजुएशन की थी। शुरुआत में लीला का पूरा नाम था लीला नागरकर। लीला जब 16 साल की हुई तो इनकी शादी डॉक्टर गजानन यशवंत चिटनिस से करा दी गई। इनके पति उम्र में इनसे काफी ज्यादा बड़े थे। उनसे लीला चिटनिस को 4 बेटे हुए। कुछ समय तक लीला अपने पति के साथ ब्रिटेन में भी रही थी। वहीं से इन्होंने व इनके पति ने भारत की आजादी की लड़ाई में भी काम किया था। ब्रिटेन में एक दफा इनके पति ने आजादी की लड़ाई लड़ने की वजह से अंग्रेजों के निशाने पर आए मानवेंद्र रॉय को अपने घर में शरण दी थी। किसी तरह ये बात पुलिस को मालूम चल गई। हालांकि पुलिस जब तक इनके घर पहुंचती तब तक मानवेंद्र रॉय वहां से जा चुके थे। पुलिस ने लीला चिटनिस के पति को हिरासत में ले लिया था, लेकिन लीला और उनके पति पर गिरफ्तारी की तलवार उसके बाद भी काफी दिनों तक लटकती रही। ये मेरे बाबा के लिए मौत से भी बदतर होगा। स्थिति जब सामान्य हो गई तो लीला चिटनिस और उनके पति भारत वापस लौट आए और बॉम्बे शहर में रहने लगे। हालांकि फिर इनके पति से इनकी खटपट होने लगी और दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। आखिरकार लीला चिटनिस और उनके पति ने अलग होने का फैसला किया और फिर दोनों ने तलाक ले लिया। लीला के चारों बेटे की जिम्मेदारी का बोझ उन्हीं पर आ गया। बेटों की परवरिश के लिए लीला ने टीचर की नौकरी करनी शुरू कर दी। एक्स्ट्रा कमाई के लिए लीला ने नाट्य मनवांतर नाम का एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जो कि आमतौर पर मराठी भाषा में नाटक किया करता था। ये वो दौर था जब महिलाओं का फिल्मों और नाटकों में काम करना बहुत ही बुरा समझा जाता था। ये वो दौर भी था जब भारत में फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही थी। लीला स्टेज पर काम करने लगी और इनके नाटक उसना नावरा व उदयाचा संसार को बेहद पसंद किया गया। उसके बाद एक्स्ट्रा कमाई के लिए ये फिल्मों में एक्स्ट्रा रोल्स करने लगी। ये फिल्मों में एक्स्ट्रास के रोल्स करने लगी। साथ ही इन्होंने स्टंट फिल्मों में भी काम किया। वैसे तो इनकी पहली फिल्म थी सन 1935 में रिलीज हुई श्री सत्यनारायण। उसके बाद इन्होंने धुआंधार, छाया, वहां और इंसाफ नाम की कुछ और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन लोगों की नजरों में ये चढ़ी सन 1937 में रिलीज हुई फिल्म जेंटलमैन डाकू से। इस फिल्म की कहानी के मुताबिक एक लड़की आदमी के कपड़े पहनकर दुनिया के सामने आ जाती है। इस फिल्म के लिए लीला चिटनिस को काफी सराहा भी गया, तो समाज के एक धड़े द्वारा इनकी काफी आलोचना भी हुई। तुम दोनों के प्रेम का नाटक देखकर मैं वहाँ जाके बेहोश हो गई थी। मुझे दोष देने चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? सन 1939 में रिलीज हुई फिल्म कंगन भारत की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी। इस फिल्म में लीला महान अभिनेता अशोक कुमार के अपोजिट नजर आई थी। इस फिल्म से ही लीला चिटनिस को बॉम्बे टॉकीज की परमानेंट एक्ट्रेस बनने का मौका मिला और उन्होंने उस जमाने की एक और खूबसूरत अभिनेत्री देविका रानी की जगह ली। फिर तो अशोक कुमार के साथ इनकी जोड़ी कुछ ऐसी जमी कि इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। आजाद, बंधन और झूला, ये वो फिल्में थी जिसमें अशोक कुमार व लीला चिटनिस की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और ये फिल्में भी सुपरहिट रही थी। क्यों विश्वास नहीं होता?
कैसे हो? आप तो शहर जाके मुझे भूल ही गए थे। नहीं गीता, मुझे माफ करो। लीला चिटनिस धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में अपने एक छत्र राज को बढ़ाने लगी। हालांकि सन 1940 के दशक की शुरुआत के बाद इन्हें बतौर हीरोइन फिल्मों में लेना डायरेक्टर्स के लिए काफी मुश्किल होने लगा था, क्योंकि इनकी उम्र अब इनके चेहरे पर साफ नजर आने लगी थी। आखिरकार 1948 से इन्होंने फिल्मों में मां के किरदार निभाने शुरू कर दिए। दिलीप कुमार की फिल्म शहीद में इन्होंने पहली दफा मां का किरदार निभाया। मां के रूप में भी लीला चिटनिस को बेहद पसंद किया गया। बस फिर क्या था, उसके बाद तो ये फिल्मों में परमानेंट मां के किरदारों में ही नजर आने लगी। राज कपूर की फिल्म आवारा में भी इन्होंने उनकी मां का किरदार बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया था। फिल्म गाइड में ये देवानंद की मां के किरदार में नजर आई थी। इनका वो किरदार भी यादगार बन गया। लीला चिटनिस ने अपने 50 साल लंबे करियर में 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्में थी मां, आज की बात, नया दौर, साधना, फिर सुबह होगी, धूल का फूल, हम हिंदुस्तानी, गंगा जमुना, फरार, दुल्हन एक रात की, औरत, नई उम्र की नई फसल, फूल और पत्थर, इंतकाम, शहनाई, असली नकली, मन मौजी, जौहर महमूद इन गोवा, इंतकाम और मन की आंखें। 80 के दशक की शुरुआत में इन्होंने फिल्मों से खुद को दूर करना शुरू कर दिया था। 1980 में इनकी फिल्म आई थी बिन माँ के बच्चे। उसके बाद से ही इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। हालांकि 7 सालों बाद यानी सन 1987 में लीला चिटनिस नजर आई थी फिल्म दिल तुझको दिया में। इस फिल्म में ये मिसेज सिन्हा बनी थी, जो कि फिल्म के हीरो कुमार गौरव की दादी थी। यही फिल्म लीला चिटनिस के करियर की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद लीला चिटनिस ने फिल्मों को पूरी तरह से अलविदा कह दिया और अपने बड़े बेटे मानवेंद्र के साथ रहने अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के डेनबरी शहर में चली गई। वहीं पर 14 जुलाई साल 2003 को लीला चिटनिस ने इस दुनिया को भी अलविदा कह दिया। ये भी एक इत्तेफाक ही है कि फिल्म बंधन में इनके साथी कलाकार रहे सुरेश, जो कि अपने दौर के एक मशहूर बाल कलाकार थे। उनकी मौत भी 14 जुलाई के दिन ही हुई थी। हालांकि सुरेश की मौत इनसे काफी पहले यानी सन 1979 में ही हो चुकी थी। लेकिन बंधन फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि दोनों एक ही तारीख को दुनिया छोड़कर जाएंगे, बस साल अलग अलग होंगे। लीला चिटनिस से जुड़ी एक खास बात और है, वो ये कि ये पहली भारतीय अभिनेत्री थी जो लक्स साबुन के विज्ञापन में नजर आई थी। इनसे पहले भारत में भी लक्स साबुन के विज्ञापनों में विदेशी मॉडल्स नजर आती थी, लेकिन लीला चिटनिस ने अपनी खूबसूरती के दम पर लक्स साबुन के विज्ञापन में खुद को फीचर कराया। उस दौर में लक्स साबुन के विज्ञापनों पर इनकी तस्वीरें छपती थी और उन तस्वीरों पर कई लाइनें लिखी होती थी, जैसे औरतें लीला चिटनिस से जलती हैं क्योंकि वो लक्स साबुन इस्तेमाल करती हैं। एक दूसरे विज्ञापन पर लिखा था, हमें बताओ लीला चिटनिस, तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है। एक विज्ञापन पर लिखा था, लवली लीला चिटनिस की तरफ से एक ब्यूटी टिप। एक अन्य विज्ञापन पर लिखा था, आपकी स्किन फ्रेश और स्मूथ हो जाएगी। लीला चिटनिस ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया था। इन्होंने एक फिल्म लिखी थी जिसका नाम था आज की बात। लीला ने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया और इस फिल्म का डायरेक्शन भी इन्होंने खुद ही किया था। इस फिल्म में लीड रोल में अजीत खान थे, वही अजीत खान जो आगे चलकर बॉलीवुड के एक बेहद क्लासिक विलेन साबित हुए। इन्होंने कुछ और फिल्में भी प्रोड्यूस की थी। हालांकि डायरेक्शन और फिल्म प्रोडक्शन में इन्हें कुछ खास मकबूलियत हासिल नहीं हो पाई। लीला चिटनिस को इस दुनिया से गए हुए सालों गुजर चुके हैं। अपनी आंखों से ही अपने अभिनय का डंका जमाने वाली लीला चिटनिस को किस्सा टीवी और किस्सा टीवी के सभी दर्शक दिल से सलाम करते हैं और वादा करते हैं कि जब भी जिक्र आएगा लीला चिटनिस का नाम पूरे आदर और सम्मान के साथ लिया जाएगा। जय हिंद।